दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक को पता करना सीखेंगे। इस वीडियो में मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको सिखाने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। लेकिन फिर भी आपका डाउट रहता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले कुछ मैं बेसिक चीज़ें आपको बता दूं, जैसे कि आप देखो 2 का घात 1, 2 का घात 2, 2 का घात 3 एंड 2 का घात 4। ये कुछ बेसिक्स है, मैं 1 मिनट के अंदर ही आपको सारे बेसिक्स क्लियर कर दूंगा। उसके बाद सीधा ही वीडियो पे आगे बढ़ेंगे एंड वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, तो वैसे सारे क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराऊंगा मैं। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए। 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8 एंड 2 का पावर 4 16। तो अब मैं ये बताऊं कि इकाई का अंक होता क्या है। जैसे मैं यहाँ लिखा 4 5 6 7, तो राइट हैंड साइड पे जो पहला अंक होता है वो इकाई का अंक होता है, ठीक है। अब ये हो गया दहाई का, ये सैकड़े का, ये हज़ार का, लेकिन हमें वो सब देखना नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है इकाई का अंक, जो कि राइट हैंड साइड पे पहला ही अंक होता है। तो ये था बेसिक, थोड़ा मैं बता दिया। अब आप देखो, अब जैसे ही मैं 2 की घात 5 करूँगा, तो यहाँ पे देखो 2 की घात 5 32। आप यहाँ पे देखो फिर से ये चीज़ें रिपीट हो गई। वैसे ही एग्जाम्पल के लिए मैं 2 की घात अगर 6 कर दूँ, तो यहाँ पे देखो 64, फिर से ये चीज़ें रिपीट हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि 4 के बाद किसी भी घात का इकाई का अंक फिर से रिपीट होने लगता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ये बताऊँ, आप देखो घड़ी आपने देखा होगा ना, 12 3 6 9। तो अगर एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, अगर ये चारों पे चला जाए सुई तो फिर से वो 3 पे ही आएगा ना। वैसे ही इसका एक साइक्लिंग है कि 4 के बाद ये रिपीट होता जाता है, रिपीट होता जाता है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे लिए निकालना। तो चलिए कुछ मैं आपसे बताऊं। जैसे मैं लिख दिया 232 की पावर 311, ठीक है। तो आपको पता है ना कि 4 के बाद सारी चीज़ें रिपीट हो जाती है, 4 के बाद सारी चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। तो बस आप इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दोगे, 4 सत्ते 28 बच गया 3 31, 4 सत्ते 28 बच गया 3, यानी कि 2 की पावर 3 हमारा आंसर होगा। तो 2 की पावर 3 आपको पता है 8 होता है, तो हम कहेंगे कि हमारा 8 इकाई का अंक हो जाएगा। तो ऐसे आप ये नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 2 हो तभी, यहाँ पे कुछ भी हो तभी भी आप कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपका टाइम बचा सकता है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे 0 होता, तो 0 का घात तो कुछ भी होता है, तो 0 ही आता है। तो इसके लिए अब मैं आपको बताऊं कि जब भी इकाई का अंक 0 दिखे, 5 दिखे एंड 1 भी एंड 6 भी, ये आपको जब भी दिखे इकाई का अंक, यहाँ पे लास्ट वाला अंक 0 1 5 6 जब भी दिखे, तो आपको इतना प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधा ही यही आंसर बताओगे। क्योंकि आप देखो 0 के घात मैं कितना भी कर दूं तो ये 0 ही आएगा, 1 का घात कितना भी कर दूं तो भी ये 1 ही आएगा, 5 का घात वैसे ही अगर देखो 5 का घात मैं 3 कर दूं तो 5 गुना 5 गुना 5, राइट। तो देखो 5 पचे 25, 25 पचे 125 आ गया ना लास्ट में फिर से। तो जब भी आपके सामने ऐसा है 0 1 5 या 6, लास्ट में यहाँ पे 0 1 5 6 कुछ भी हो एंड यहाँ पे घात कुछ भी हो, तो आप सीधा ही ये आंसर लगाओगे। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये 4 से जो डिवाइड करने वाला रूल है, बस आप उसको लगाना 2 3 7 एंड 8 पे, 2 3 7 8 पे लगाना एंड 0 1 5 एंड 6। आपको पता ही है कि इसका यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही होता है। एंड मैं बता दूं अब हमारे पास बच गया क्या, 4 एंड 9। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। आप देखो 4 की घात 1, 4 की घात 2,
4 की घात 3, 4 की घात 4। तो यहाँ पे देखो 4 की घात 1 4, 4 की घात 2 4 चौके 16, 4 की घात 3 तो यहाँ पे हो जाएगा 64 एंड यहाँ पे 4 की घात 4 यहाँ पे हो जाएगा 256। तो अब आप देखो यहाँ पे देखो ये 4 की घात अगर विषम है, आपको पता है ना कि विषम संख्या होता है 1 3 5 7, तो वो ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो। तो 4 की घात अगर विषम है, यहाँ पे आप देखो 1 3 विषम है ना, तो 4 की घात जब भी विषम हो तो आप देखो कि इकाई का अंक 4 ही आएगा। एंड 4 की घात जब भी सम हो वो संख्या जो 2 से डिवाइड होता है, तो सम हो तो यहाँ पे 6 आएगा। आपने इस चीज़ को समझा ना, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। आप देखो 4 की घात जब भी विषम हो, जैसे 1 3 5 7 9, जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती वो विषम संख्या होती है। तो अगर 4 की घात विषम हो तो इकाई का अंक 4 आएगा। एंड 4 की घात सम हो, जैसे कि ये 2, तो इकाई का अंक 6 आएगा। इकाई का अंक 6 आएगा। हमने ये देख लिया। अब सेम कुछ चीज़ें हैं जो 9 के इकाई अंक के लिए भी है, तो वो देख लेते हैं। 9 का घात तो 1, 9 का घात 2, 9 का घात 3 एंड 9 का घात 4। यहाँ पे देखो आप 9 81 एंड यहाँ पे देखो 9 इंटू 9 इंटू 9 3 टाइम्स एंड 4 है ना घात, सॉरी ये घात थोड़ा ऊपर होना चाहिए, मैं नीचे तक लिख दिया। ओके, तो ये 4 बार। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे विषम है तो यहाँ पे क्या आया 9, यहाँ पे विषम है ना, तो आप देखो 9 9 81 का 1 एंड 1 9 जब करोगे तो आखिर में फिर 9 ही आएगा, राइट है। एंड उसके बाद आप देखो जब भी सम है तो यहाँ पे देखो 1 आया, यहाँ पे देखो 9 9 81 का 1, यहाँ पे 1 आएगा ना लास्ट में। फिर हमें तो इकाई का अंक निकालना है तो लास्ट से ही मतलब है ना, राइट हैंड साइड। तो 1 9 9, फिर आया 9 एंड 9 9 फिर करेंगे 81, फिर 1 आया। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि 9 का पावर जब भी विषम हो तो इकाई का अंक 9 आएगा। एंड 9 का पावर जब भी सम हो, जैसे 2 4, तो इकाई का अंक 1 आया। तो आप सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ मैं अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। अब आप देखो यहाँ पे दिया है कि 7 का पावर इतना में इकाई का अंक क्या होगा। तो क्या है, 7 का पावर 105 है ना, 105 को बस आप 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूना 8, बच गया यहाँ पे कितना 2 एंड 2 पर 5 25, 4 6 24, बच गया 1 बचा ना। तो जो 1 बचा उसको आप इस पे डाल दो, 7 की पावर 1 बना दो, यहाँ 1 बचा ना 1, तो 7 की पावर 1 क्या होता है 7, राइट। अब मुझे लग रहा है कि बहुत सारे मेरे दोस्तों के मन में ये आ रहा होगा कि अगर 7 की घात यहाँ पे जैसे 1 आया तो 1 मैं लिख देता, 2 आया तो 2 लिख देता, 3 आया तो 3 लिख देता, लेकिन अगर 0 आ जाता तो क्या करता, राइट। यहाँ पे अगर 7 की घात यहाँ मैं डिवाइड करता, यहाँ पे अगर 24 ही होता तो ये 0 आ जाता, तो अब क्या करते। तो आप यहीं बताओ कि 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे आप 1 2 3 करते जाओगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा ना। तो 0 का मतलब है कि 7 की घात यहाँ पे 4 को लेते फिर हम, ठीक है। 0 का कॉन्सेप्ट भी मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यहाँ की अगर यहाँ पे अगर मैं लिख के ही दिखा देता हूँ, यहाँ पे 7 की घात 24 हो तो आप इसे 4 से डिवाइड करोगे, 6 बार में पूरी तरीके से कट गया। मतलब आपका यहाँ पे जैसे 1 बचा था वो 1 नहीं बचा। तो अब आप कहोगे कि यहाँ पे मेरे से पूछा गया है 7 की घात 4 का ही पूछा गया है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी थोड़े दिन मैंने आपको पहले बताया था कि 4 का इकाई अंक अगर सम संख्या हो तो क्या आएगा, इकाई का अंक 6 एंड विषम हो तो क्या आएगा 4। तो यहाँ पे 6 बीच में प्लस है ना, तो 6 + 4 10, इकाई का अंक हम कहेंगे कि 0 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 इकाई का अंक एंड यहाँ पे 8 है इकाई का अंक, लेकिन बीच में माइनस है, तो आप क्या 5 में से 8 घटाओगे,
बिल्कुल घटा सकते हो, क्योंकि अगर 5 में से 8 नहीं घटा तो आगे कोई ना कोई डिजिट तो होगा ही ना। तो उसमें से मैं ये तो फिर 15 हो जाएगा, एंड 15 में से आप 8 घटा लोगे आसानी से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7 इकाई का अंक हो जाएगा। वैसे ही आगे देखते हैं। ये गलत है, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ये ऊपर होना चाहिए था। 161 जो है वो ऊपर होना चाहिए था, एंड यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी में 7 है। चलिए ये देख लेते हैं। यहाँ पे ये है, लास्ट में 3 है, तो आप यहाँ पे बस 4 से डिवाइड करो। 4 चौके 16, 4 एकम 4, बच गया 3। यहाँ पे 3 की पावर 3, शेष जो बचता है वो ऊपर चला जाता है। शेष जो बचेगा वो ऊपर चला जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर याद नहीं हो तो आप याद कर लीजिए। शेष जो बचे वो ऊपर जाएगा। तो 3 की पावर 3, तो आपको पता ही है कि अगर 3 की पावर 3 पूछा गया है तो यहाँ पे 3 इंटू 3 करेंगे, 3 3 9, 9 3 27। हमारा आंसर क्या आ गया, इकाई का अंक 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो, आप वो कॉन्सेप्ट याद करो। 4 की पावर में यहाँ क्या है, इकाई का अंक विषम है, तो क्या आएगा 4। 5 की पावर कुछ भी हो जाए, इकाई का अंक क्या आएगा 5। सॉरी, बीच में प्लस नहीं है, बीच में तो गुना है, फिर गुना। एंड 1 की पावर कुछ भी होता है, इकाई का अंक क्या आएगा 1। तो 4 5 20, यहाँ पे हमारा क्या आया 20। अब इकाई का अंक निकालना है ना, तो 0 में किसी अंक से गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, हमेशा 0। एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।